आ गई अब नौकरी ही नौकरियां, योगी ने खोल दिया पिटारा। युवाओं के लिए सबसे बड़ा मौका, सपना भी होगा साकार, हो जाएं अब तैयार। गरीब परिवारों को मिलेगा ये बड़ा फायदा। एक दो नहीं 81,000 पदों की निकली भर्ती, योगी सरकार ने तैयार किया पूरा रोड मैप। आखिर किस किस पदों पर होगी भर्ती और कैसे मिलेगा मौका, सब कुछ वीडियो में जानिए। भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं की हो गई चांदी, विरोधियों के लिए खड़ी हो गई अब नई परेशानी। अगर आप भी पुलिस में जाना चाहते हैं तो ये खबर आपके बेहद काम की है। मेहनत की राह पर जो चलता है मंजिल भी उसी का इंतजार करती है। हौसला अगर बुलंद हो तो वर्दी भी एक दिन सलाम करती है। ये चंद लाइनें इस खबर पर फिट बैठती हैं क्योंकि यूपी के लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया। सरकार ने साल 2026-27 के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के करीब 81,000 पदों पर भर्ती करने की घोषणा की है। इस फैसले के बाद प्रदेश के लाखों युवाओं में नई उम्मीद जगी है। जो अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनके लिए अब तैयारी को अंतिम रूप देने का समय आ गया। बता दें, खुद सीएम योगी ने कहा है कि यह भर्ती पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से कराई जाएगी। उनका कहना है कि सरकार का मकसद सिर्फ खाली पद भरना नहीं है बल्कि युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार देना और उत्तर प्रदेश पुलिस को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना भी है। सबसे खास बात यह है कि यह भर्ती सिर्फ 1 या 2 पदों तक सीमित नहीं रहेगी। सरकार की योजना के मुताबिक कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, जेल वार्डर, रेडियो कैडर, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क और कई तकनीकी तथा प्रशासनिक पदों पर भर्ती की जाएगी। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग समय पर नोटिफिकेशन जारी होंगे, यानी एक साथ नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इससे अलग अलग योग्यता रखने वाले युवाओं को आवेदन करने का मौका मिलेगा। रिपोर्ट्स की माने तो यूपी पीआरपी भी समय समय पर अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करेगा। सरकार ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें और सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर जारी जानकारी को ही सही माने। जैसे जैसे अलग अलग पदों का विज्ञापन आएगा उसी के अनुसार आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की, क्योंकि भर्ती की शुरुआत कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी से होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, रीजनिंग, मानसिक क्षमता, न्यूमेरिकल एबिलिटी और करंट अफेयर से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। वहीं सब इंस्पेक्टर जैसे पदों के लिए कानून और संविधान से जुड़े प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। यानी लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चरण होगा। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा पास करेंगे उन्हें शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। इसमें लंबाई और अन्य निर्धारित शारीरिक मानकों की जाँच होगी। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें दौड़ और अन्य शारीरिक गतिविधियों के जरिए उम्मीदवारों की फिटनेस देखी जाएगी। अंतिम चरण में दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट होगा। इन सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को ही नियुक्ति मिलेगी। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह तकनीक आधारित होगी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या पारदर्शिता पर सवाल न उठें। सीएम योगी पहले भी कई बार कह चुके हैं कि भर्ती प्रक्रिया में ईमानदारी और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि इस बार भी पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित और तकनीकी निगरानी के साथ पूरा करने की तैयारी की जा रही है। अब सवाल यह है कि युवाओं को क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपनी तैयारी को और मजबूत करना होगा, क्योंकि 81,000 पद जरूर है लेकिन आवेदन करने वालों की संख्या भी लाखों में हो सकती है। इसलिए सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और शारीरिक फिटनेस, इन सभी पर अभी से काम करना जरूरी होगा। साथ ही अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित नजर रखनी चाहिए ताकि नोटिफिकेशन जारी होते ही समय पर आवेदन किया जा सके। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने रोजगार के मोर्चे पर युवाओं को बड़ा मौका देने का ऐलान किया है। 81,000 पदों पर भर्ती का फैसला सिर्फ पुलिस विभाग को मजबूत करने का कदम नहीं बल्कि लाखों युवाओं के सपनों से भी जुड़ा हुआ है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि अलग अलग पदों के नोटिफिकेशन कब जारी होते हैं और भर्ती प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है।